नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। इसरो के गगनयान जैसे बड़े मिशनों के वैज्ञानिकों के इस्तीफे और रिटायरमेंट रोक दिए गए हैं। ये समस्या काफ़ी गहरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो में इस वक्त काफ़ी उथल पुथल मची है। अहम गगनयान मिशन के बीच एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। इसरो के कई सीनियर साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं। प्राइवेट स्पेस कंपनियों की तरफ उनका रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस टैलेंट ड्रेन को रोकने के लिए अब भारत सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। अंतरिक्ष विभाग ने एक नया मेमोरेंडम जारी किया है। इसके तहत अब गगनयान और दूसरे क्रिटिकल मिशन से जुड़े ग्रुप ए लेवल के अधिकारियों का इस्तीफा रूटीन के तौर पर आसानी से मंजूर नहीं होगा। उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेने पर भी काफ़ी सख्ती कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस तरह अचानक काम छोड़ने से राष्ट्र स्तर के प्रोजेक्ट्स पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर इस समय बेहद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सरकार भी प्राइवेट कंसोर्टियम को बड़े सैटेलाइट प्रोजेक्ट सौंप रही है। इसके साथ ही लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी इंडस्ट्री से बोलियां मांगी जा रही हैं। ऐसे में अनुभवी स्पेस प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यही वजह है कि इसरो के टैलेंटेड साइंटिस्ट प्राइवेट सेक्टर की तरफ बेहद आकर्षित हो रहे हैं। अंतरिक्ष विभाग के मुताबिक हाल के दिनों में वीआरएस और इस्तीफे की मांग अचानक से काफ़ी बढ़ गई है। इसका सीधा असर गगनयान जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र स्तर के प्रोजेक्ट्स पर देखने को मिल रहा है। साइंटिस्ट के जाने से प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इस्तीफे और रिटायरमेंट को लेकर सरकार ने क्या नियम बनाया है? इस नए आदेश के बाद इसरो के सेंटर हेड या डिवीजन हेड सीधे तौर पर किसी का इस्तीफा मंजूर नहीं कर पाएंगे। जो भी साइंटिस्ट या टेक्निकल स्टाफ गगनयान जैसे क्रिटिकल प्रोजेक्ट से जुड़ा है, वो प्रोजेक्ट पूरा होने तक नौकरी नहीं छोड़ सकता। अगर कोई अधिकारी आवेदन करता भी है तो सेंटर डायरेक्टर अपनी सिफारिश के साथ उस अंतरिक्ष विभाग को भेजेगा। इस्तीफे पर अंतिम फैसला पूरी तरह से अंतरिक्ष विभाग के हाथों में होगा। इससे पहले भी इसरो ने अपने स्किल्ड स्टाफ को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे। ये कदम टैलेंट को रोके रखने की एक बड़ी कोशिश है। इसरो के अंदर चल रहे मैन पावर संकट पर अधिकारियों का क्या कहना है? नाम न छापने की शर्त पर इसरो के एक अधिकारी ने इस हालात पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि संस्थान ने पहले ही कर्मचारियों के इंटर सेंटर और म्यूचुअल ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। अधिकारियों ने कहा कि नए टैलेंट की हायरिंग काफ़ी कम हो गई है। मैन पावर का भारी संकट है और स्टाफ की कमी के बावजूद किसी तरह शॉप फ्लोर पर काम चलाया जा रहा है। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि इसरो के अंदर ग्राउंड लेवल पर स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। स्टाफ कम होने से मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव भी बढ़ रहा है। क्या प्रशासनिक सख्ती से रुकेगा वैज्ञानिकों का टैलेंट ड्रेन? सरकार के सख्त आदेश ने इसरो के पूर्व अधिकारियों को काफ़ी चिंता में डाल दिया है। उनका मानना है कि सिर्फ प्रशासनिक पाबंदियों से इस मूल समस्या का हल नहीं हो सकता। एक रिटायर्ड सीनियर अधिकारी का कहना है कि इस तरह के सर्कुलर गहरे मुद्दों को दर्शाता है और संगठन को कमज़ोर करते हैं। सर्कुलर इस तरह से जारी नहीं किया जाना चाहिए था। लोगों को जाने से रोकने के लिए दूसरे तरीके भी हैं। शायद सलाहकार अच्छे नहीं थे। उनका सीधा इशारा इस बात पर था कि लीडरशिप को अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। क्या इसरो की लीडरशिप और वर्क कल्चर में बड़े बदलाव की ज़रूरत है? एक अन्य अधिकारी का कहना है कि संगठन को कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के असली कारणों का पता लगाना चाहिए। सिर्फ प्रशासनिक आदेश जारी करके लोगों को एग्जिट रोकने और गलत डिमोटिवेट करने वाला कदम है। ये सब ऐसे अहम समय में हो रहा है जब इसरो गगनयान मिशन पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। साथ ही पीएसएलवी के कुछ लॉन्च फेल होने के बाद उसकी वापसी को लेकर भी काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है। भारत की स्पेस इकोनॉमी खुल रही है। ऐसे में अनुभवी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को रोक कर रखना संस्था के लिए सबसे बड़ी मैनेजमेंट चुनौती बन गया है।